नमस्कार। आप लोग के बीच ज्यामिति एंड वृत्त के बारे में लेकर आए हैं। सबसे पहले ज्यामिति या वृत्त को पढ़ाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, इसको बता देना जरूरी होता है। सबसे पहले है जो न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा कोण को न्यून कोण कहते हैं। जैसे में 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, डॉट 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 89 डिग्री तक। उसके बाद है अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं? तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा कोण को अधिक कोण कहते हैं। जैसे में 91 डिग्री, 92 डिग्री, 93 डिग्री, डॉट 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 179 डिग्री। उसके बाद है पूर्ण युक्त कोण। 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा कोण को पूर्ण युक्त कोण कहते हैं। जैसे में 181 डिग्री, 182 डिग्री, 183 डिग्री, 159 डिग्री। उसके बाद आता है त्रिभुज। तीनों भुजाएं से घिरा हुआ क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे में देखिए ए बी सी, ए बी भी 10 सेंटीमीटर है, ए सी भी 10 सेंटीमीटर है, बी सी भी 10 सेंटीमीटर है। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका 2 भुजा आपस में बराबर हो तो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे में देखिए ए बी और ए सी दोनों आपस में बराबर है और बी सी बराबर है, तो 2 भुजा आपस में बराबर समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। उसके बाद तीसरा आता है विषमबाहु त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो तो उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे में देखिए ए बी 7 सेंटीमीटर है, ए सी 8 सेंटीमीटर है, बी सी 10 सेंटीमीटर। उसके बाद कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होता है? तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होता है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद है न्यून कोण त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण न्यून कोण हो तो उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज में देखिए तीनों कोण ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 40 डिग्री, 80 डिग्री, 60 डिग्री, तो इसको न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। और देखिए समकोण त्रिभुज में होता है कोई कोण 90 डिग्री का होता है, ए बी सी, तो समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, यहाँ थीटा का मान होता है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता है। और आगे अधिक कोण। अधिक कोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो तो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। जैसे में एगो कोण हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, एगो है सी, इनमें सबसे एक कोण अधिक 120 डिग्री है तो अधिक कोण हो गया। उसके बाद आता है, उसके बाद देखिए आपको ज्यामिति में निम्न संकेत या प्रयोग किया जाता है। निम्न संकेत का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें नाम है, इसमें संकेत है। देखिए बिंदु, तो बिंदु ऐसे होता है। किरण तो डायरेक्ट ऐसे रहता है। रेखा तो दोनों तरफ होगा ए बी, और रेखाखंड तो ऐसे होगा ए बी रेखाखंड। समांतर का ऐसे होता है, बराबर में समांतर, और उसके बराबर का चिन्ह ऐसे होता है। समरूप का ऐसे हो गया, सर्वांशम का ऐसे होता है, त्रिभुज का ऐसे, लंब का ऐसे, चतुर्भुज का ऐसे, इसीलिए का ऐसे, चुकी का ऐसे, कोण का ऐसे, चाप का ए बी पर ऐसे चाप हो गया है, और बराबर नहीं का ऐसे। उसके बाद है सर्वांशम। वैसा 2 ज्यामितीय आकृति जो आकार और माप दोनों के समान हो तो उसे हम सर्वांशम कहते हैं। सर्वांशम के लिए निम्न नियम होते हैं। जैसे एक में भुजा। 2 ज्यामितीय आकृति आपस में सर्वांशम होती है जब उसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो। जैसे में देखिए तीनों भुजा आपस में बराबर है, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2 के तीनों भुजा आपस में बराबर होना चाहिए। तो ए बी में 5 सेंटीमीटर है, तो इसमें देखिए डी में भी 5 सेंटीमीटर है, ए सी में 7 सेंटीमीटर, डी एफ में भी 7 सेंटीमीटर है, ई एफ 6 सेंटीमीटर है, तो बी सी 6 सेंटीमीटर, इसीलिए ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज ए डी एफ हो गया। उसके बाद दूसरा है भुजा कोण भुजा, मतलब एस ए एस है। तो वैसा 2 ज्यामितीय आकृति जिसका 2 भुजा और उसके आंतरिक कोण जब आपस में बराबर हो तो वह आपस में सर्वांशम कहलाता है। जैसे में देखिए ए और बी सी होगा, डी ई एफ 2 को त्रिभुज बना, इसमें 5 सेंटीमीटर हो गया ए बी, और डी ई 5 सेंटीमीटर, इसमें 140 डिग्री का कोण, 40 डिग्री का कोण, इसीलिए ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज डी ई एफ हो गया। उसके बाद कोण भुजा कोण। वैसा 2 ज्यामितीय आकृति आपस में सर्वांशम होती है जब उसका 2 कोण
और उसके आंतरिक भुजा आपस में बराबर होती है। देखिए इसमें ए बी सी दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर। ई और ये दोनों आपस में बराबर, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांसम त्रिभुज पी क्यू आर। चौथा है RHS मतलब समकोण कोण भुजा। दो त्रिभुज आपस में सर्वांसम है जब उसका समकोण कर्ण और आधार एक दूसरे के बराबर होते हैं। PQR 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ABC 4 सेंटीमीटर, मतलब दो भुजा आपस में बराबर होना चाहिए तो वह RHS हो जाता है, मतलब समकोण कोण भुजा होता है। इसीलिए इसमें फार्मूला चित्र हुआ। उसके बाद पंचमा कोण कोण। दो त्रिभुज आपस में सर्वांसम हो तो उसका तीनों कोण आपस में बराबर होना चाहिए। जिसका तीनों कोण 50 डिग्री तो 50 डिग्री है, 70 डिग्री तो 70 डिग्री है, 60 डिग्री तो 60 डिग्री। तो त्रिभुज ABC सर्वांसम त्रिभुज PQR हो गया कौन से। उसके बाद है बिंदु, जिसमें न लंबाई हो न चौड़ाई हो और न ही मोटाई हो तो उसे हम बिंदु कहते हैं। जिसमें न लंबाई हो न चौड़ाई हो और न ही मोटाई हो तो उसे हम बिंदु कहते हैं। एक बिंदु से अनंत रेखा खींचा जा सकता है। दूसरा, दो बिंदु से केवल एक रेखा खींचा जा सकता है। रेखा बिंदुओं को समूह को रेखा कहा जाता है। एक रेखा में अनंत बिंदु होता है। वृत्त एक निश्चित बिंदु से कुछ दूरी पर किसी वस्तु को जब एक चक्कर लगाया जाता है तो वह आकृति बनाती है, उसे वृत्त कहते हैं। देखिए खींचा गया है एक वृत्त से, उसका आकृति तो त्रिज्या हो गया, तभी जब व्यास होता है आदि हो जाता है। उसके बाद देखिए व्यास त्रिभुज का दोगुना होता है। एक वृत्त में अनेक जीवा होते हैं, सबसे बड़ा जीवा को हम व्यास कहते हैं। उसके बाद है प्रतिच्छेदक रेखा। एक रेखा PQ और वृत्त में कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो तो उसे अप्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। छेदक रेखा और वृत्त में उभयनिष्ठ बिंदु जो होते हैं उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। जैसे PQ हुआ PQ। उसके बाद स्पर्श रेखा PQ और वृत्त में जब एक बिंदु उभयनिष्ठ हो तो उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। सबसे मेन पॉइंट होता है यहाँ से, वृत्त में कितने जीवा होते हैं, अनंत जीवा होते हैं। सबसे बड़ा जीवा कोण को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। उसके बाद है बिंदु किसे कहते हैं, ये सब याद कर ली, सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे फिर देखिए एकदम VVI पॉइंट है। एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु स्पर्श बिंदु कहलाता है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। आप लोग को लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद इसी में है एगो परिमेय देख लीजिए, जो वृत्त में परिमेय होता है, मस्त VVI है। परिमेय देखिए, वृत्त किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब है दिया है। O केंद्र वाला एक वृत्त है खींचा तथा P बिंदु पर एक स्पर्श XY खींचा। इसमें देखिए O एगो वृत्त हो गया, 0 हो गया और उससे एक त्रिभुज बना है डॉट से, और इसने XY का एक रेखा खींच लिए। ठीक है, उसके बाद सिद्ध करना है OP लंब XY। नीचे रचना में लिखते हैं P के अतिरिक्त एक बिंदु Q लिया जिसे O से मिला दिया। जिसे क्या से मिला दिए, O से मिला दिए, Q से O से मिला दिए। उसके बाद देखिए मिला दिया। प्रमाण में Q बिंदु से वृत्त से बाहर स्थित है और जैसे जैसे Q बिंदु को बिंदु की ओर लाते हैं तो वह सबसे न्यूनतम दूरी पर जब रेखा आती है तो वह लंब हो जाती है। तो इसीलिए OP लंब XY प्रूफ हो जाता है। ये 2 नंबर का पूछता है, मस्त VVI क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। ठीक, ओके। VVI 2 नंबर का पक्का है 2021 के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट। तब तक के लिए इतना है और आगे आप लोग को ब्रिज का ही क्वेश्चन इसे बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।